हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर सीखने वाले हैं। जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न काम कैसे करते हैं और रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखें। आइए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का पहला हमारा पैटर्न कौन सा है? तो पहला पैटर्न हमारा एम पैटर्न है। एम पैटर्न किस प्रकार से काम करता है? तो एम पैटर्न सबसे पहले तो एक अप ट्रेंड में बनता है। ये जब प्राइस ऊपर टॉप बनाती है ना, तो तब ये एम पैटर्न यहाँ पर बनता है और यहाँ से शेयर की प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर बढ़कर ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अपना पहला टॉप बनाती है। और पहला टॉप बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे की ओर आती है और आते ही यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट बनाती है। तो यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस क्या करती है, वापस से ऊपर की ओर जाती है और वापस से ऊपर की ओर जाती है। तो प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पर जहाँ पहला टॉप बनाया था उसके ठीक थोड़ा सा नीचे यहाँ पर अपना दूसरा टॉप बनाती है। दूसरा टॉप बनाने के बाद प्राइस क्या करती है, वापस से नीचे की ओर आती, प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देती, तो ये एम पैटर्न नहीं कहलाता। पर प्राइस ने यहाँ से ऊपर की ओर ना जाके यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ गई और प्राइस नीचे की ओर आने के बाद जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था प्राइस ने वहीं पर यहाँ पर अपना दूसरा सपोर्ट बनाया। देख सकते हैं कि आप ठीक वहीं पर दूसरा सपोर्ट प्राइस बनाती है और प्राइस दूसरा सपोर्ट के साथ साथ प्राइस थोड़ा नीचे आती है और अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, पर ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, थोड़ा सा ऊपर जाती है और वापस से नीचे की ओर डाउनफॉल दिखा देती है। तो ये तो लाइन चार्ट है। आइए आपको कैंडल स्टिक में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइन चार्ट में, कि प्राइस सबसे पहले अप ट्रेंड में होती है। तो वो देख सकते हैं कि आप यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर की ओर बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर प्राइस अपना पहला टॉप बनाती है। पहला टॉप बनाने के साथ ही प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरती है और नीचे गिरती है, प्राइस नीचे की ओर गिरती है और गिरते ही यहाँ पर प्राइस अपना पहला सपोर्ट बनाती है। यहाँ से वापस प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और जहाँ पर पहला टॉप बनाया था प्राइस ने, ठीक उसके बगल में यहाँ पर दूसरा टॉप बनाती है प्राइस। और दूसरा टॉप बनाने के बाद यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट ऊपर की ओर नहीं देती, हालांकि नीचे की ओर यहाँ से प्राइस आ जाती है और यहाँ पर प्राइस अपना जहाँ पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसके बगल में यहाँ पर अपना दूसरा सपोर्ट बनाती है यहाँ पर प्राइस। और दूसरा सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट दे देती है और यहाँ से कई बार ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ना अपने आप को रिटेस्ट करती है। जैसे आप देख सकते होंगे, यहाँ पर प्राइस नीचे आई और यहाँ से वापस से यहाँ तक अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए आई और यहाँ पर ज्यादा देर सस्टेंस ना कर पाने के बाद नहीं कर पाई और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया। तो कुछ इस तरह से एम पैटर्न काम करता है। और चलिए अब अपन दूसरे पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये हमारा डब्लू पैटर्न है और डब्लू पैटर्न सेम एम पैटर्न के विपरीत काम करता है। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो एम पैटर्न जो होता है वो अप ट्रेंड में बनता है और जो डब्लू पैटर्न होता है, जिसे हम डबल बॉटम के नाम से जानते हैं, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में पहले तो प्राइस नीचे की ओर गिरती है और गिरते गिरते यहाँ पर प्राइस अपना पहला सपोर्ट बनाती है। पहला सपोर्ट बनाने के साथ ही प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर की ओर उठती है और ऊपर जाते जाते यहाँ पर प्राइस अपना पहला रेजिस्टेंस बनाती है। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाने के साथ ही प्राइस वहां काफी देर न रुकी और वहां से वापस से नीचे की ओर आती है। पर प्राइस जब नीचे की ओर आती है ना, तो ज्यादा नीचे नहीं आ पाई। पहला सपोर्ट यहाँ पर अपना प्राइस बनाकर, जहां पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसके बगल में दूसरा सपोर्ट बनाकर प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर की ओर चल देते। पर ऊपर जाते जाते प्राइस जब जहां पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था उसी के आसपास तक दोबारा से प्राइस गई और वहां पर अपना सेकेंड रेजिस्टेंस बनाकर वापस से प्राइस ने क्या किया, नीचे की ओर गिरना
चालू कर दिया। जब प्राइस नीचे की ओर गिरी तो इस बार जो पहला सपोर्ट था और दूसरा सपोर्ट था, तीसरे सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे की ओर चली जाती है। तो प्राइस यहाँ से नीचे की ओर चली जाती है। तो ये हमारा तीसरा चार्ट पैटर्न है, जो इसका नाम है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या करता है, ये सबसे पहले तो अप ट्रेंड में बनता है। जैसे कि मैं आपको कौन से पैटर्न बता रहा हूँ, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब ही होता है कि प्राइस पहले जो अप ट्रेंड में जाती है और ऊपर से एक टॉप बनाकर प्राइस वहां से वापस से नीचे की ओर आ जाती है, इसे हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न में ये हमारा तीसरा पैटर्न है, जो इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने जैसे कि आपको बताया, इसकी सबसे पहले तो यहाँ की शेयर की प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अपना प्राइस पहला रेजिस्टेंस बनाती है और पहला रेजिस्टेंस बनाते ही प्राइस यहाँ से वापस से नीचे की ओर गिरती है। और प्राइस जब नीचे की ओर गिरती है तो यहाँ पर कुछ नीचे आने के बाद एक पहला अपना सपोर्ट बनाती है। पहला सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस कुछ देर तो यहाँ हल्का सा साइडवेज भी हो सकती है, पर वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से चल रही है। तो प्राइस यहाँ से वापस से ऊपर की ओर जाती है और जाते ही प्राइस क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पहला टॉप बनाती है और टॉप बनाने के साथ ही प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरती है और गिरते गिरते जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसी के बगल में यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनाती है प्राइस। और दूसरा सपोर्ट बनाते ही प्राइस यहाँ से तुरंत ऊपर की ओर आ जाती है और जहां पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था ठीक उसी के पास एकदम सेम लाइन पर दूसरा रेजिस्टेंस बनाती है। और दूसरा रेजिस्टेंस बनाने के साथ ही प्राइस क्या करती है, यहाँ पर अधिक देर तक नहीं रुकती और ना रुक पाने के कारण यहाँ से प्राइस, जब यहाँ पर सेलर अधिक आ गए तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाना चालू कर देती है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट देती है यहाँ पर दूसरा सपोर्ट, तो यहाँ से ब्रेकआउट देकर प्राइस कहाँ जाती है, नीचे की ओर चली जाती है। तो ये तो लाइन चार्ट पैटर्न है। आइए अब इसको कैंडल स्टिक में देख लेते हैं। पहले की जैसे मैंने आपको बताया लाइन चार्ट पैटर्न में प्राइस क्या करते हैं, बढ़ती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस लगातार यहाँ पर अपना हायर हाई लगाते हुए ऊपर की ओर जा रही है। जब यहाँ से ऊपर की ओर जाते जाते यहाँ पर अपना प्राइस क्या करती है, पहला रेजिस्टेंस लेती है। पहला रेजिस्टेंस लेने के साथ ही यहाँ पर 2-3 कैंडल टाइम भी काटती है मार्केट, पर ज्यादा देर ना काट कर टाइम अपना नीचे की ओर ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट देने के साथ ही यहाँ पर पहला क्या करती है, पहला सपोर्ट बनाते हैं और पहला सपोर्ट बनाते ही प्राइस ज्यादा देर नहीं रुकती। यहाँ से तुरंत बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाती है और ऊपर की ओर जाते ही यहाँ पर प्राइस अपना पहला टॉप बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हेड भी बोलते हैं क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। तो ये पहला शोल्डर, दूसरा शोल्डर और ये हेड, इसी के नाम पर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इसका नाम रखा गया। तो प्राइस यहाँ पर पहला टॉप बनाती है और पहला टॉप बनाने के साथ ही प्राइस क्या करती है, वहां से प्राइस नीचे की ओर आती है और जब प्राइस नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसी के बगल में दूसरा सपोर्ट बनाती है, पर इस बार प्राइस ना सीधे ब्रेकआउट नहीं देते। आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से प्राइस ना हल्का सा ये ऊपर की ओर यहाँ तक जाती है और यहाँ पर अपने आप को प्राइस रिटेस्ट करती है और रिटेस्ट करके सीधे यहाँ से प्राइस क्या करती है, नीचे की ओर आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस बार सेकेंड सपोर्ट लेने के बाद प्राइस नीचे की ओर आ जाती है। तो कुछ इस तरह हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न काम करता है। आइए देखते हैं चौथे चार्ट पैटर्न के ऊपर, जो कि इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसके पहले हमने हेड एंड शोल्डर के ऊपर बात की थी। ये हमारा चौथा इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड में बनता है कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से प्राइस गिरते हुए आ रही है। गिरते गिरते प्राइस यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट बनाती है और पहला सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस क्या करती है, वापस से ऊपर की ओर बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते प्राइस अपना क्या करती है, यहाँ पर कुछ ऊपर जाकर पहला अपना रेजिस्टेंस लेती है। पहला रेजिस्टेंस लेने के साथ ही प्राइस ज्यादा देर ना रुक के वापस से यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिरना चालू करती है और गिरते गिरते
यहाँ पर जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था इस बार उसके थोड़ा सा और नीचे आ गई, क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, जो दो शोल्डर होते हैं और एक हेड होता है। तो पहला शोल्डर बना दिया और दूसरा शोल्डर क्या करती है, यहाँ पर अपना टॉप बनाती है, जिस जो कि ये है हेड, ये है हेड। और ये हेड बनाते ही प्राइज क्या करती है, यहाँ से वापस से ऊपर की ओर जाती है और जाते जाते जहां पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था ठीक उसी के बगल थोड़ा सा ऊपर चल के यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस बनाती है। और दूसरा रेजिस्टेंस बनाते ही प्राइज यहाँ पर थोड़ा देर रेजिस्टेंस कर पाई और ज्यादा देर ना रेजिस्टेंस कर पाने के कारण यहाँ से प्राइस क्या करती है, वापस से नीचे की ओर गिरती है। इस बार इतना नहीं गिरी जहां पर पहला इसने टॉप बनाया था, यहाँ पर पास आकर दूसरा सपोर्ट बनाती है और दूसरा सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाती है। और इस बार जहां पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था ठीक उसी के बगल में जहां दूसरा रेजिस्टेंस बनाया था, इस बार इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये तो लाइन पैटर्न है। आइए अब इसको कैंडल स्टिक के ऊपर भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लाइन चार्ट पर बताया, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइन चार्ट में कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक वैसे ही ऊपर से प्राइस नीचे की ओर गिरती हुई आ रही है। और यहाँ पर पहले गिरते गिरते यहाँ पर अपना क्या करती है, प्राइस अपना पहला सपोर्ट बनाती है और पहला सपोर्ट बनाने के साथ ही यहाँ पर प्राइस रुकती नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस ना तुरंत ऊपर जाती है और तुरंत ऊपर जाते हैं के साथ ही यहाँ पर प्राइस अपना पहला रेजिस्टेंस लेती है। और पहला रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर नहीं गई, प्राइस क्या करती है, वापस से नीचे की ओर आना चालू कर देती है। और इस बार जहां पर पहला सपोर्ट बनाया था उसको भी नीचे करके यहाँ पर पहला टॉप बनाने आ जाती है, अपना हेड बनाने। और जब यहाँ पर हेड बनाती है तो प्राइस अपना हेड बनाने के साथ ही प्राइस यहाँ पर वापस से ऊपर की ओर आना चालू कर देती है। और जहां पर पहला रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसी के पास यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लेती है प्राइस। और प्राइस रेजिस्टेंस लेने के साथ ही प्राइस वहां से क्या करती है, नीचे की ओर आना चालू कर देती है। जब प्राइस नीचे की ओर आती है तो जहां पर पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसी के बगल पर यहाँ पर अपना दूसरा सपोर्ट बनाते हैं। और दूसरा सपोर्ट बनाते ही इस बार प्राइस क्या करते हैं, नीचे न आकर ऊपर की ओर चली जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्राइस ऊपर की ओर जाती है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है। अब मैं वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा क्या कैसे बाय करने हैं और कैसे सेल करने हैं और कहां पर आपको स्टॉप लॉस अपना लगाना है। तो अब चलिए चलते हैं पांचवें पैटर्न के ऊपर। हमारा पांचवा चार्ट पैटर्न है जो कि है ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये सबसे पहले अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड, ये सब अप ट्रेंड में बनता है। और अप ट्रेंड में बनने के साथ ही यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ती है और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आती है। और नीचे की ओर आने के साथ ही यहाँ पर प्राइस अपना पहला सपोर्ट बनाती है। और पहला सपोर्ट बनाने के साथ ही प्राइस क्या करती है, यहाँ से वापस से ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर की ओर जाने के साथ ही प्राइस यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस लेने के बाद ही प्राइस यहाँ पर थोड़ा देर रुकती है और यहाँ से प्राइस क्या करती है, नीचे की ओर डाउनफॉल करते हैं। और नीचे की ओर डाउनफॉल करने के साथ ही प्राइस क्या थोड़ा नीचे आने के बाद जहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था ठीक उसी के बगल में यहाँ पर अपना दूसरा सपोर्ट बनाते हैं। और दूसरा सपोर्ट बनाने के साथ ही प्राइस क्या करती है, यहाँ से ऊपर की ओर आ जाती है ब्रेकआउट देके प्राइस जब ऊपर की ओर आती है तो जहां पर पहला रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसके बगल में यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस लेती है प्राइस। और रेजिस्टेंस यहाँ पर लेने के साथ ही प्राइस क्या करती है, नीचे की ओर ब्रेकआउट दे देती है। जब प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट दे देती है तो जहां पहला और दूसरा सपोर्ट बनाया था प्राइस ने वहीं पर अपना यहाँ पर अपना तीसरा सपोर्ट बनाती है। और तीसरा सपोर्ट बनाने के बाद साथ ही प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाती है। और जब ऊपर की ओर जाती है तो प्राइस ज्यादा देर यहाँ न रुककर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाती है। तो कुछ इस तरह से ट्रिपल टॉप पैटर्न काम करता है। आइए अब चलते अपने लास्ट और
छठे चार्ट पैटर्न के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रिपल टॉप में कि सब में ट्रिपल टॉप में प्राइस क्या करती है, नीचे से वह अप ट्रेंड में बनता है, और जो ट्रिपल बॉटम है, ये ट्रिपल बॉटम क्या करता है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है। जब प्राइस शेयर की प्राइस नीचे की ओर गिरती है, जब ये पैटर्न बनता है, और जब ट्रिपल टॉप बनता है तो वहां पर नीचे से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ती है और वो अप ट्रेंड में बनता है, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में, और आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ से शेयर की प्राइस क्या करती है, नीचे की ओर गिरती है, और जब नीचे की ओर प्राइस गिरती है तो यहाँ पर पहला सपोर्ट बना लेती है अपना, और पहला सपोर्ट बनाने के साथ ही प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, और जब ऊपर की ओर जाते हैं तो प्राइस यहाँ पर अपना क्या करती है, पहला रेजिस्टेंस लेती है। जब पहला रेजिस्टेंस लेती है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर नीचे, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर ना जाकर प्राइस क्या करती है, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आती है, और नीचे की ओर आने के साथ ही यहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया था, ठीक उसी के बगल में यहाँ पर दूसरा सपोर्ट लेती है प्राइस अपना, और जब दूसरा सपोर्ट लेती है तो प्राइस ज्यादा देर न रुककर यहाँ से तुरंत वापस ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर जाने के साथ ही प्राइस क्या करती है, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसी के बगल में दूसरा रेजिस्टेंस लेती है। यहाँ पर जब दूसरा रेजिस्टेंस लेती है तो प्राइस यहाँ पर अधिक देर तक अपना प्राइस जो है ना, सस्टेंस ना कर पाने के कारण यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाती है। जब प्राइस नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर अपना ट्रिपल सपोर्ट बनाती है। यहाँ पर जब तीसरा सपोर्ट बनाती है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाती है। जब प्राइस ऊपर की ओर निकल जाती है तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस या दूसरा रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक उसी के बाद अपना तीसरा रेजिस्टेंस बनाकर और प्राइस ऊपर की ओर चली जाती है। जब ये प्राइस गिरती और बढ़ती कैसे, मान लीजिए यहाँ पर जब यहाँ पर बायर आ गए, मान लीजिए कि यहाँ पर बायर आ गए तो प्राइस बढ़ेगी कैसे, जब अधिक लोग बाय करेंगे तो यहाँ से प्राइस क्या करेगी, ऊपर की ओर जाएगी। और जब ये बायर लोग यहाँ से अपना यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे, जब प्रॉफिट यहाँ से बुक होगा तो प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस मान लीजिए किसी शेयर से जब पैसा निकल जाएगा तो वहां पर प्राइस ज्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि यहाँ से पूरा पैसा निकल गया तो प्राइस कहाँ जाएगी, नीचे की ओर वापस आती है। तो जब इस तरह से कुछ चार्ट पैटर्न काम करते हैं, जब बाय करते हैं तो चार्ट पैटर्न ऊपर की ओर जाते हैं, और जब सेल करते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर आती है प्राइस। तो और अब ये तो हो गया लाइन चार्ट पैटर्न, आइए अब इसको कैंडल स्टिक पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया लाइन चार्ट पैटर्न में कि ये कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड में, और कब बनता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। जब प्राइस नीचे गिरती है तो यहाँ पर पहला अपना सपोर्ट बनाती है, पहला सपोर्ट बनाने के साथ प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर अपना पहला रेजिस्टेंस बनाती है। जब यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाती है तो प्राइस यहाँ पर ज्यादा देर न रुककर यहाँ से वापस से नीचे की ओर आते हैं। जब नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अपना सेकेंड सपोर्ट बनाते हैं, और सेकेंड सपोर्ट बनाने के साथ ही प्राइस ज्यादा देर यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अधिक लोग बायर आ गए। जब अधिक बायर आ जाते हैं तो प्राइस क्या करती है, ऊपर की ओर जाती है। जब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गई तो बायर लोगों ने क्या किया, अपना जो सामान था उसे सेल कर दिया, तो वहां से अपना उनने प्रॉफिट बुक किया। जब प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था, तो वहां पर उसके बगल में यहाँ पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस अपना प्राइस बनाती है। जब दूसरा रेजिस्टेंस बनता है तो जब अब प्रॉफिट बुक हो गया तो प्राइस क्या करेगी, वापस से नीचे की ओर गिरना चालू करेगी। तो यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस बनाने के साथ ही प्राइस क्या करते हैं, नीचे की ओर गिरती है, और नीचे गिरने के साथ ही जहाँ पर सेकेंड सपोर्ट बनाया था उसके बगल में ही तीसरा सपोर्ट बनाती है, और तीसरा सपोर्ट बनाने के साथ ही यहाँ पर बहुत अधिक लोग बायर आ गए और क्या करते हैं, प्राइस यहाँ से तुरंत बाद ऊपर की ओर चली जाती है। जब प्राइस ऊपर की ओर चली जाती है तो यहाँ से अपना ट्रिपल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती, ट्रिपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस बहुत अधिक ऊपर चली जाती। आपको बाय और सेल कहाँ करना है, आइए देखते हैं। जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पर आपको बाय करना है, बाय करने के साथ ही आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस जिस कैंडल में ये ब्रेक दिया है उसके नीचे
उसके 2-3% नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और जब सेल करना है तो आपको देखना है कि उसके बीच का डिफरेंस कितना है। मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस 2% है, तो आपको 2% का यहाँ पर आपको टारगेट लगाना है। और अगर से आपका टारगेट बहुत छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये ऊपर से नीचे की ओर ये पोल आता है, इस पोल का भी आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह चार्ट पैटर्न काम करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर से आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।